गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी की हमारी फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का मीनिंग होगा टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड करना, उसकी थिंकिंग कैसी है, किस टाइम पे उसके माइंड में क्या बिहेवियर आता है, कैसा उसका बिहेवियर रहता है, पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, इस सबको स्टडी करना हम साइकोलॉजी के अंडर देखते हैं। अब अगर देखते हैं कि साइकोलॉजी कैसा वर्ड है, तो ये एक इंग्लिश वर्ड है। इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड से। ये हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई है। तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है हमारे ग्रीक वर्ड से। ओके, अब इसी इतने पोर्शन में हमारे 3 क्वेश्चन कवर होते हैं स्टूडेंट में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग। And next one is, it is a English word and it is derived from Greek word. Next we see psychology. Here we divide in 2 part. First one is psycho and second one is logos. Psycho means soil, means आत्मा, and study means आत्मा की स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना। ये हमारा मीनिंग होगा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन आता है कि इन्वेंट किसने किया है साइकोलॉजी को? तो साइकोलॉजी को इन्वेंट किया है रुडोल्फ जोकेल ने। ये भी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हर एक पॉइंट पर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बिकॉज ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने सीटेट, केवीएस और टीचिंग एस्टेट सबके लिए मैंने ये इनसे बनाए हैं। तो आपको कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे अलग से मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होगा। जो भी यहाँ पे लिखा गया वो हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा। अपने नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाइए, वीडियो को बार बार देखना तो वीडियो को देखिए, लेकिन हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने स्टडी किया कि उसको इन्वेंट किया था रुडोल्फ जोकेल ने, और उन्होंने ही अपनी एक बुक लिखी थी 1590 में। उस बुक का क्या नाम था? साइकोलॉजिया। उस बुक का क्या नाम था जो इन्होंने लिखी थी रुडोल्फ जोकेल ने? उस बुक का नाम था साइकोलॉजिया, एंड 1590 में ये बुक रिटन की गई थी इनके द्वारा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो हम बार बार ये टर्म यूज़ कर रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहाँ से हमने इसको यूज़ किया, ये कहाँ से आया, कैसे हमें पता लगा कि इसको हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान बोला जाता है? तो एक वर्ड था हमारा फिलॉसफी, उसको क्या बोला जाता था? दर्शन शास्त्र। इसी को क्या बोला जाता था? फिलॉसफी को मदर ऑफ साइंस। ये भी हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि मदर ऑफ साइंस किसे बोला जाता है? फिलॉसफी को। और यहाँ से एक सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो हमारा साइकोलॉजी टर्म है वो कहाँ से निकल के आया था? तो वो निकल के आया था फिलॉसफी को से, और फिलॉसफी को क्या बोला जाता था? मदर ऑफ साइंस बोला जाता था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हुए इसके बारे में। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये साइकोलॉजी टर्म है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कौन कौन सी सेंचुरी में ये डेवलप होके आई है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले हमने इसको क्या माना? इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल। सबसे पहले 16th सेंचुरी में हम क्या मानते थे कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? एक स्टडी ऑफ सॉइल है, मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही हम साइकोलॉजी को माना जाता था। और ये जो स्टेटमेंट है कि कौन कौन से हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, एंड डेस्कार्ट्स थे।
ये तीनों साइकोलॉजिस्ट का नाम इसके अंडर आता है। तो आपको ये माइंड में रखना है। अगर बोला जाता कि स्टडी ऑफ अकॉर्डिंग टू 16th सेंचुरी में कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉयल है, तो इनमें से किसी का भी नाम आप प्लीज़ आप इसको माइंड में थोड़ा रिमाइंड रखिए। तो नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। फर्स्ट पॉइंट में हमने सबसे पहले आत्मा को स्टडी किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने माइंड को स्टडी करते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। तो ये किस टाइम पे आया था, 17th सेंचुरी में आया था। वो 16 में था, ये 17 में आया। और इसके साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था, जॉन लॉक थे, हॉब्स एंड कैंट। ये 3 साइकोलॉजिस्ट के अंडर आते हैं, आप प्लीज़ इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अभी हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्साइंसनेस, चेतना की स्टडी करना। हम पर्टिकुलर बिहेवियर में कैसे रिएक्ट करते हैं उसको स्टडी करना ही साइकोलॉजी को बोला गया था। और इसके थे विलियम वुंड। विलियम वुंड ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कि हमारे अकॉर्डिंग हमारा माइंड 3 टाइप का होता है। कॉन्साइंस में 10% हमारी मेमोरी आती है, सब कॉन्साइंस में, और अनकॉन्साइंसनेस में हमारी 90% आता है। तो इन्होंने 3 टाइप में हमारे माइंड को डिवाइड किया था। अब हम आते हैं 4th पे। इसको डिटेल में हम आगे जब इनकी थ्योरीज आएंगी तब पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये स्टडी करना है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी के बारे में क्या बोला है, कि इसको हमने कैसे स्टडी किया। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आता है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये स्टेटमेंट दी गई थी हमें जे.बी. वॉटसन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। और सेंचुरी थी 19th सेंचुरी, और अब तक जो 21st सेंचुरी, यही हमारी स्टेटमेंट अभी तक चलती आ रही है। उन्होंने बोला था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, बचपन में मैं उसको उसके बिहेवियर जैसे मैं उसमें गुण डालूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, या मैं उसे इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, या मैं टीचर बना सकता हूँ, उसको मैं कुछ भी, आप मुझे कोई भी बालक दे दो, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कुछ भी बना सकता हूँ। उन्होंने ये बोला था। और ये स्टेटमेंट भी आती है कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दो। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, ये बोली थी जे.बी. वॉटसन ने। और जब भी बिहेवियर का नाम आता सबसे पहले हमारे इसी साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है, जे.बी. वॉटसन का। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सॉयल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट कॉन्साइंसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर्स ऑफ शॉर्ट। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, फिर उसने अपने माइंड को खोया, और फिर उसने अपनी चेतना को खोया। और अभी इस टाइम पे जो साइकोलॉजी है कुछ व्यवहार के रूप में ही प्रेजेंट है हम सब के बीच में। ये स्टेटमेंट दी थी वुडवर्थ ने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड प्लीज़ इस पर स्टार मार्क्स कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे बोला जाता है, विलियम वुंड को ही बोला जाता है। ठीक है, ये तो ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन है एग्ज़ाम के, ये डायरेक्ट आपके आते, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है इसमें। प्लीज़ कुछ भी इसमें से मिस मत कीजिएगा। ठीक है, आपको दूध में से प्योर मतलब मक्खन आपको मिल रहा है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है उसी के ये नोट्स बनाए हुए हैं। देन उसके बाद जो ये विलियम वुंड थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी जिनको बोला गया था, इन्होंने 1879 में, विलियम वुंड्स ने 1879 में एक लेबोरेटरी बनाई थी जर्मनी में। और वो कौन सी सिटी में बनाई गई थी, लैप्जिंग सिटी में।
ये भी हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है। तो स्टूडेंट इसमें कहीं कहीं कुछ वर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्लीज़ ये मत ज़्यादा माइंड कीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत जल्दी में बनाए गए थे। बहुत जल्दी जल्दी इनको बनाया गया था, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम था। तो इसलिए ये था कि अंडरस्टूड, लेकिन जो आपको बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको बोला जाता है? सिगमंड फ्रॉड को। सिगमंड फ्रॉड हमारे कौन थे? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारे गोल क्या क्या हैं। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, हमने इसका यूज़ क्यों किया, क्यों हम इसका इतना मतलब स्टडी कर रहे हैं कि इस सेंचुरी में ऐसे किया, क्या मतलब है इसको स्टडी करने का। तो सबसे पहला है कि मेज़रमेंट, किसी चीज़ को समझना, ह्यूमन बींग्स को समझना, उसकी कैसे थिंकिंग, कैसे ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, इस सब के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड हमारा है गोल्स कंट्रोल, कैसे हम किसी भी सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल पाएंगे। प्रोडिक्शन कैसे करेंगे, पूरा अनुमान किसी भी चीज़ का हम कैसे लगाएंगे कि इस स्टेज के बाद ये चीज़ होगी, उसके लिए हमने इसका स्टडी किया है साइकोलॉजी का। अब स्कोप कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बीच में साइकोलॉजी को रख कर जो ये बनाए हैं, तो मतलब इसका है कि इसके मल्टीपल स्कोप हैं, इसके मल्टीपल स्कोप हैं। कोई भी हम लिमिटेड एक लिमिट में इसको बांध नहीं सकते हैं। बहुत जगह हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत हर फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं, तो हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे बोला जाता है? उसको बोला जाता है जीन पियाजे को। हु इज़ चाइल्ड? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हम चाइल्ड किसे मानेंगे? कौन है बच्चा, कौन है चाइल्ड? जिस बच्चे की एज 18 ईयर्स तक होती है, उस बच्चे को चाइल्ड माना जाता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चाइल्ड साइकोलॉजी में। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो बच्चा 18 साल तक है उसको हम चाइल्ड मानेंगे। अब चाइल्ड साइकोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? कंसेप्शन टू एडोलसेंस तक का अध्ययन किया जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में जाता है, होता है, उससे लेकर जब तक बच्चा एडोलसेंस की स्टेज तक पहुंचता है, उसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी किसे बोला जाएगा? और उस सबसे पहले फादर कौन है उसके? थॉर्नडाइक। स्टडी ऑफ बिहेवियर, किसी भी स्टडी बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, वही हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? हम क्यों कोई भी बच्चे को एजुकेशन, हम खुद क्यों एजुकेशन, जिससे हमारा क्या है, बिहेवियर में चेंज होता है। तो एजुकेशन का क्या मतलब होगा? चेंज इन बिहेवियर। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आई एजुकेशन। चलो अब इसको भी अच्छे से रीड आउट करते हैं कि एजुकेशन क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति, कौन सा वर्ड है। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से। अब यहाँ पे एजुकेशन को फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ई प्लस डी को। ई का मतलब होगा इन, अंदर, कोई भी चीज़ हम अंदर की तरफ ले रहे हैं। डू का टू कम आउट, बाहर की ओर। तो एक टर्म होती है हमारी एजुकेयर, एक होती है एजुसियर। एजुकेयर का मतलब होता है टू ट्रेन, किसी को ट्रेन करना, आगे के लिए हम किसी को ट्रेन कर रहे हैं। और एजुशियर का मतलब होता है लीड करना, कोई भी एक ग्रुप है उसको लीड करना, नेतृत्व करना, नेतृत्व देना, एजुशियर का मीनिंग होता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एजुशियर, एजुकेयर और एजुकेशन की उत्पत्ति कौन सी भाषा का एजुकेशन शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है। तो आप ये सबको अच्छे से इसके नोट्स तैयार कीजिएगा। और एजुसियर क्या होगा? लीड करना, किसी का नेतृत्व करना। और एजुकेयर होता है ट्रेन करना। ट्रेन हम किसको करते हैं? जिसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन एजुसियर में क्या, हम खुद, हमें सब कुछ पता, हम लीड कर रहे हैं, हम किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो एजुशियर होगा। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा एक शब्द होता है, उसका मतलब होता है जानना, टू नो। शिक्षा का मतलब ही हमें ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। ओके,
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमने ये सब एजुकेशन, अब टाइप ऑफ एजुकेशन, कौन कौन सी टाइप की एजुकेशन हम यूज़ करते हैं वो होता है। तो 3 टाइप की हमारी एजुकेशन होती हैं यहाँ पे। 3 टाइप की एजुकेशन होंगी। एक मिनट रुकिए। तो हम कहाँ पे थे? टाइप ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। तो 3 टाइप की हमारी एजुकेशन होंगी। फर्स्ट है इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। सिंपली इनको याद करने का क्या तरीका है? इनफॉर्मल, इसको बिल्कुल अलग रखिए। इन क्या है? अंदर। जब हम किसी घर के अंदर होते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, कोई डिग्री नहीं मिलती इसके लिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जन्म से अपने घर के अंदर हम जो कुछ सीखते हैं वो होती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। और हमारी जो इनफॉर्मल एजुकेशन, हमारी फर्स्ट टीचर किसे बोला जाता है? मदर को, क्योंकि हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहाँ से गेन करते हैं? अपने घर से गेन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल से जैसे ही आप ना इसके फॉर्मल से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कभी कभी हम किसी मतलब एजुकेशनल सेमिनार में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि फॉर्मल ड्रेस में आना है। फॉर्मल ड्रेस में कोई भी मतलब जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म के बगैर नहीं जाते हैं, तो जो भी एजुकेशन हमारे स्कूल से स्टार्ट होती है उसमें रेगुलर क्लासेस होती हैं और कोई भी एग्ज़ाम करने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलती है, वो होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आती है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब इसका अपोजिट, उसके बाद कई बच्चे होते हैं कि जो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन से कुछ अपनी स्टडी पूरी करते हैं। उसके लिए हमारे पास ओपन स्कूल होते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जिसमें सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन उनकी रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो 3 टाइप की एजुकेशन है हमारी। इनफॉर्मल, इन से लगाओ घर में, स्टार्टिंग में जो हम एजुकेशन गेन करते हैं उसको इनफॉर्मल बोला जाता है। फॉर्मल होगी जो हमने स्कूल में स्टार्ट किया, जब हमने स्कूल में जाना स्टार्ट किया है, वो एजुकेशन हम रेगुलर डेली जाते हैं, उसमें सर्टिफिकेट मिलता है। थर्ड में क्या है? उसमें रेगुलर क्लासेस नहीं होती लेकिन उसमें सर्टिफिकेट और डिग्री हमें मिलती हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या बोला था एजुकेशन के बारे में। उन्होंने क्या बोला था कि एजुकेशन क्या है? महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बाय एजुकेशन आई मीन्स, उन्होंने बोला मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? एंड ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हर तरीके से ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन है। किसके अकॉर्डिंग? महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। एज ए टीचर, अब अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो, ये भी आ सकता है इसमें। एज ए टीचर व्हाट वी शुड नो अबाउट द चाइल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमें क्या पता होना चाहिए चाइल्ड एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में? तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें क्या पता है? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड टीच अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टीच करेंगे। तो अगर आप एक टीचर की अकॉर्डिंग सोचते हैं तो हम टीचर का क्या रोल होता है? सबसे पहले अगर वो टीच करने जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको टीच कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं, जैसे ही हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने बोला था कि विच सब्जेक्ट कंसिडर एज अ मदर ऑफ साइंस। तो डायरेक्ट मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मदर ऑफ साइंस किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हमारे फिलोसफी को। ठीक है, और फिर जो साइकोलॉजी कहाँ से निकल के आया था? वो आया था फिलोसफी से निकल के आया था। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, इग्नोर नहीं करना है इनको। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या रीड आउट कर लिया? हमने सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन की,
डेफिनेशन की, और उसके बाद हमने उसको कहाँ से उसको डिवाइड किया था, 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। साइको प्लस लोगो, साइको था सॉयल, ठीक है, और ये था हमारा सॉइल की स्टडी करना। अब नेक्स्ट आता था हमने उसकी डेवलपमेंट पढ़ी, साइकोलॉजी को कैसे कैसे हमने डेवलप किया ये पढ़ा हमने। 16th सेंचुरी में कैसे किया था, देन 17th में, और फिर हमने लास्ट में जो जे.बी. वाटसन के अकॉर्डिंग हमने रीड आउट किया था वो था हमारा 21st सेंचुरी तक, वो अभी हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से करना। डायरेक्ट इसके ये साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आप प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिएगा। तो हमारे पास टोटल है कितना वो है, फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, ये दिया था विलियम वुंट ने, और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। सेकंड आता है हमारा फंक्शनलिज्म विलियम्स जेम्स ने दिया था। तो ये आपको इन मेन है कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इस स्कूल को दिया था, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट आता हमारा बिहेवियरिज्म, मैंने बोला था आपको जहाँ भी बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट आता है वो पे आपके जे.बी. वाटसन को लगाना है। तो थर्ड आता है हमारा जे.बी. वाटसन का, फिर आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये दिया था हमें मैक्स वर्दमीर ने दिया था। ये 3 साइकोलॉजिस्ट इनके ये साथी थे, कॉट कोल्फा, वोल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट लेमन, ये तीनों साथ में थे, ये सब जर्मनी के थे। इन्होंने एक स्टडी किया था हॉल, सबसे पहले ये हॉल टू पार्ट जाने की बात करते थे, तो इसको डिटेल में हम नेक्स्ट जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको डिटेल में करवाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको इनका कौन कौन से साइकोलॉजी के स्कूल है वो आपको रीड आउट करने हैं और किस साइकोलॉजिस्ट ने उसको दिया है, बस डिटेल में हम इसको हर एक के बारे में बाद में आगे जब इसकी थ्योरी करेंगे तब करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट आता है, फिफ्थ आता है हमें साइको एनालिसिस। ऐसे मैंने पीछे आपको ये क्वेश्चन भी आया था, फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, सिगमंड फ्रॉइड हैं। इन्होंने क्या किया, माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ठीक है। जो इसमें आती हैं हमारी जो रियलिटी होती हैं, जो वास्तव में हमारे साथ घटती हैं, तो वो इसके अंडर आती हैं। तो सिक्स आता हमारा ह्यूमनिज्म, आता इसको दिया था अब्राहम मैस्लो ने, कार्ल रोजर्स ने। 2 ये साइकोलॉजिस्ट हुए, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और ये क्या है, अभी अभी नया जो न्यूएस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसको नया ऐड किया गया है, ठीक है। और 7th आता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये आता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कौन है हमारे, तो कॉग्निटिव से डायरेक्ट हमारे कनेक्ट होते हैं जीन पियाजे, और कॉग्निटिव में अगर जीन पियाजे ऑप्शन में नहीं मिलता तो एडवर्ड टोलमैन को भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एक एक क्वेश्चन, आपको एक भी क्वेश्चन कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, मेनली सीटेट केवीएस के लिए आपको ये मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ, तो और ये तो हर टीचिंग एग्ज़ाम में आती है, तो किसी एक भी पॉइंट आपको इग्नोर नहीं करा, हर एक पॉइंट को ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये आज हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट हमने क्लास, ये हमारी क्लास 1 थी जिसमें हमने इसके बारे में रीड किया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कीजिएगा और इस ऑल पॉइंट आपको नोट करने हैं, एक भी इग्नोर नहीं किया है। इसी तरह एक एक पॉइंट मतलब क्लास वाइज मैं आपको हर एक टॉपिक करवाऊंगी, और जब हमारे मोस्टली टॉपिक कवर हो जाएंगे तो फिर हम इसके क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे, कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर से रिवाइज़ कीजिएगा, और फिर कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।